तो कैसे हैं आप सब? और बताओ सब बढ़िया? नहीं अबे बढ़िया रहो बे। तुम्हारी ये उदास की दास्तान सुन के किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और ये सैड स्टोरी सुन के तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा। इसलिए खुश रहो यार, मजे करो। और आजकल तो मनोरंजन के लिए एक शो भी बहुत ट्रेंड कर रहा है। क्या नाम है उसका? इंडियाज गोट लेटेंट। हाँ वही इंडियाज गोट लेटेंट। हाँ वही शो जिसमें दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं अपने मराने के लिए ताकि उन्हें थोड़ा सा फेम मिल सके। लेकिन इस फेम और पॉपुलरिटी के चक्कर में कभी अपनी ही इज्जत डुबा लेते हैं, इसका कुछ भरोसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? और इस शो के जोक से लेके कंटेस्टेंट तक कुछ ज्यादा ही डार्क हो रहे हैं और इन सब डार्क जोक्स का मसीहा केवल एक ही है, नन अदर देन समय रैना। हाँ वही समय रैना जिसकी कॉमेडी तुम्हारी सोच से भी डार्क है। खैर अब देखो यार, जिंदगी में डाउनफॉल चाहे जितना भी आ जाए लेकिन कमबैक समय रैना जैसा ही चाहिए, क्योंकि जहां लोग तरस जाते हैं यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन पे आने में, भाई वहां परमानेंट सेटल होके बैठा है। और ना केवल इंडियाज गोट लेटेंट, भाई की कॉमेडी की पीक अलग ही रफ्तार पर चल रही है। जहां लोग एक रूम की टिकट फुल नहीं कर पाते हैं, वहां भाई पूरा ऑडिटोरियम फुल करके बैठा है। और इंडिया तो इंडिया, भाई के शो विदेशों में भी पॉपुलर हो रहे हैं। क्या बात है। खैर अब देखो, सक्सेस तो मिलना ही था। आखिर इतनी डार्क कॉमेडी को साइन कराना कोई आसान काम थोड़ी है। खैर अब देखो, ये तो थी समय के समय की बात, लेकिन समय रैना क्या चीज है ये हम सबको ही पता है। कुत्ते की पूंछ और समय रैना की हरकतें कभी सीधी नहीं हो सकती। लेकिन आजकल समय रैना के जोक्स का डार्कनेस कुछ ज्यादा ही तेज गति से फैल रहा है, क्योंकि आजकल तो हमें सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग मिलते हैं, फैंस और हेटर। और जो तुम्हारी कंट्रोवर्सी का कीड़ा है वो इन दोनों के बीच की लड़ाई का खेल है। और इस फैन और हेटर की लड़ाई में फैन तो फिर भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारी लंका लगाते हैं तुम्हारे हेटर्स, जो कि तुम्हारे जोक्स को किस तरह से प्रिटेंड करते हैं उससे पता चलता है कल का सूरज तुम अपने घर पर देखोगे या जेल में। खैर अब बात जेल की हो या घर की, समय रैना को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसका सीधा एग्जांपल है अनअकैडमी का इवेंट, जहां पर समय रैना को बुलाया गया था एज अ परफॉर्मर, ना कि रोस्ट करने। लेकिन समय रैना है समय रैना भाई, और इसकी एक झलक देखते हैं। तूने आज के शो के लिए स्पेसिफिकली शेव किया है? हाँ मैंने कहा यार काटते हैं इनकी तरह ही। मैंने तो फिर भी दाढ़ी काटी है, इन्होंने तो बच्चों का ही काट दिया है पूरा। माँ बाप लगे बड़े, हमारा बेटा IIT बनेगा, IIT बनेगा मेरा बेटा। अरे समय भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। बेचारे अनअकैडमी वाले भी सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो अलग पांडे का ही शो करवा लेते, कम से कम साथ मिलकर तो बच्चों का काट पाते। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन हो रहा यहीं से। बच लो चाहे जितना भी, कटवाओगे तुम हमी से। तो 9% ऑफ। 9% ऑफ नहीं, देयर इज 50% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन प्लस। मुझे पता चल रहा है कि मतलब व्हाई यू वर सो वीक इन योर स्टडीज, बट इट्स ओके, वी विल हेल्प यू। बैंक बैलेंस खेलते हैं ना। अरे समय भाई ऐसा मत बोलो, ये कोचिंग की कीड़े इतनी सी बात पे भी ऑफेंड हो जाएंगे, इतना कमजोर ह्यूमर सिस्टम है इनका। और एक तो ये सुन के कतई बावला हो चुका है कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये इन्फ्लुएंसर। पैसा तो हम भी कमाते हैं और इनसे ज्यादा ही कमाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी थी और इंस्टाग्राम पे भी वो जो आजकल वो ट्रेडिंग करते हैं, वो लिखते रहते हैं ना कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता, अगर एजुकेशन से कुछ हो रहा होता तो टीचर सबसे ज्यादा अमीर होते। उन लोगों को एक बार मेरे पास लाना, उनकी ड्रीम कार ना 4 बार खरीद के फेंक दूंगा। अरे ओ सस्ती रिलायंस इंडस्ट्री के अडानी, ये जो नाम ले रहा है तू गाड़ियों के, ये पैसे से आती है, बच्चों का चूतिया काट के नहीं। तो अपनी हवाबाजी ना अपने तक ही रखो, जबरदस्ती का चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। बड़े आए इन्फ्लुएंसर से ज्यादा पैसा कमाते हैं, तुम्हारी तो खुद की इंडस्ट्री में तक तुम्हारी इज्जत नहीं है, बात करते हो दूसरे की। और मजे की बात यह है, इसे ये बोलने के लिए भी इन्फ्लुएंसर के अड्डे पे ही आना पड़ा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर अब देखो, टीचर्स है भाई, रिस्पेक्ट तो बनती है। और जहां तक रही पैसों की बात, तो पैसा तो ये भी कमाते हैं, क्योंकि बच्चों को काट के और झूठी मोटिवेशन देके प्रॉफिट तो बन ही जाता है। भाई मुंह की बात छीन ली। और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो लाखों बच्चों में से 10 सक्सेसफुल बच्चों की रैंक से हम थोड़ा फेम कमा लेंगे और बाकी बच्चे जाए भाड़ में, क्योंकि हमें तो केवल पॉपुलैरिटी से मतलब है। खैर अब देखो यार, ये बकचोदी तो चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है इसमें मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में बता देना। लेकिन आज के लिए इतना बहुत है भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक मारो, और अभी तक भी आप चैनल पे आ चुके हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो भाई, किसका इंतजार कर रहे हो, करो। इस पर थोड़ी ना पैसे लगते हैं। और अब मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी फालतू का मोटिवेशन सुनना है। बाय। वो चला कभी आते जाते रस्ते में, कभी स्कूल के बस्ते पे, ढूंढे तो मिल जाएगा एक नया आइडिया, बनाया परसों के रोबोट।